रात के 1 बज रहा है, इस वक्त चेहरा आपका गुलाब की तरह खिल रहा है। चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, इस वक्त चेहरा नेपाल का बटुआ बन जावे है, मगर माशाल्लाह सब खिल रहे हैं। मुस्कुराना जानते हैं? जानते हैं मुस्कुराना? अपने नबी की सुन्नत है, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोला है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अल्लाह हमारे यूनुस भाई को करोड़पति बना दे। खड़े होकर लगाओ बेटे, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर लगाओ। माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई, बच्चे ने नारा लगाया, मसला की आला हजरत, क्या बात है, चाहे जीव के साथ लगाया मगर लगाया। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम, सरकार की गुंबद को देखने में जब इतना मजा आता है, तो एक दिन मदीने में बैठा हुआ मैं कह रहा था यार जब सरकार के गुंबद को देखने में इतना मजा आता है, तो इमरान भाई सरकार के रुख ज़ेबा को देखने में कितना मजा आता है। पढ़ ले मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देखने, पूरे जोश के साथ ईमानदारी से पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता और दम मेरा निकल जाता। पड़ोसी पड़ोसी जरा बोले सुभान अल्लाह, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, उनके आस्ताने के, पढ़िए मेरे साथ, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, हाथ उठा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने, जी लगा के पढ़ने, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक शेर इमरान भाई, के मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। यूनुस भाई सुने, मौत लेके, एक बात और कहूं इमरान भाई, अल्लाह की इज्जत की कसम मदीने से पलट के मैंने ये बात कही थी, अगर इस्लाम में खुदकुशी जायज होती तो न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। सच कहने लगा हूं, अगर इस्लाम में खुदकुशी जायज होती तो न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। जब
मैं पलट के मदीने से आया, गाड़ियों में बैठ के रोता था, मस्जिद में बैठ के रोता था, तन्हाइयों में बैठ के रोता था। 3 दिन के बाद मैंने एक दोस्त थे, हज के सफर के साथी थे, मैंने पूछा क्या हाल है रुद्रपुर के सफर भाई? उन्होंने कहा हिड़कियां बन गई, फोन पे रोने लगे, कहने लगे यार मौलाना शकील मदीने से क्यों आ गए, मदीने में मर क्यों नहीं गए थे? मदीना मदीना है। अब सुने मोहब्बत के साथ कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, आवाज बढ़ाए भैया, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में। देख के आए, ये मदीना देख के आए, इन्हें मालूम है वहां की कदर क्या है, मालूम है इन्हें। और एक बात और बताऊं, हमारे इमरान भाई तो जाते रहते हैं, अल्लाह करे कि सब मदीना जाएं। एक बुजुर्ग ने एक बात मुझे बताई थी, एक बात बड़ी कीमती कही थी कि हजरत जब मदीना जाओ तो रात को कभी मदीने में सोना नहीं, ये बात कही थी, रात को कभी मदीने में सोना नहीं है, वक्त कम मिलता है। रात के 12 बजे के बाद कुतुब व अब्दाल गौस कलंदर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल जब होता है, उसमें बैठिए, सरकार का रोजा सामने होता है, और फिर कहिए खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब शेर सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता काश गुंबदे खजरा, दोनों हाथ उठा के पढ़े, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता, उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए बोरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए बोरे, हसरते हुए बोरे, के साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, कैसे मुनफ़इल जाता काश गुंबदे खजरा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। आओ सबसे पहले प्यार की बात करते हैं, सबसे पहले जाने कायनात के मदीने की बात करते हैं। दो मेहमान बैठे हैं, इमरान भाई भी मदीना देख के आए हैं, हमारे ये शुक्रुद्दीन भाई भी मदीना देख के आए, मदीने की बात करते हैं। एक दिन असर की नमाज के बाद में सरकार के रोजे पे बैठे एक हाजी साहब आए, भाई कहने लगे हजरत एक बात को मैं कई दिन से देख रहा हूँ। मैंने कहा बताओ। कहने लगे मस्जिद खमामा के गुम्बद पे हजारों कबूतर बैठते हैं, हजरत आके गौर करें, दोनों बताएंगे। हजारों कबूतर मस्जिद खमामा के गुम्बद पे बैठते हैं, पीट करते हैं, गंदगी करते हैं। राइट हैंड की तरफ सरकार का रोजा है, एक कबूतर भी सरकार के गुम्बद की तरफ नहीं जाता, एक कबूतर भी सरकार के गुम्बद पे जाके बैठता ही नहीं। मैंने कहा हाजी साहब तुमने तारीखें नहीं पढ़ी है,
अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा। ये परिंदे भी जानते हैं ये किसी मामूली का नहीं बल्कि ये इमामुल अंबिया का मजार है, ये रसूलों के रसूल का मजार है। और इसी ज़माने में एक परिंदे की बात करते हैं, फिर अगली बात होगी। जाने कायनात का मदीना है, लबों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। जब मदीने की बात हो तो मुस्कुरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका का मदीना है, हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। बात समझ में आ रही है? हुदूदे मदीना से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया ने बाज का पीछा नहीं किया। बंगाल के जिंदा दिल लोगों जुमला गौर से सुनो। बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। बात समझ में आ रही है ना? जरा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। देखो ऐसा बोलो जैसे उधर वाले बोल रहे, जरा बोल के दिखाएं। अब तुम बोल के दिखाओ चलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा मजमा है। मेरे करीम आका का शहर है, शहर मदीना से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। लबों पे मुस्कुराहट आएगी। चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आका की बारगाह में जाके चहचहाने लगी। आका की बारगाह में जाके बोल रही है, मेरे आका की बारगाह में जाके कुछ कह रही है। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये क्या फरियाद लेके आई है? बेचैन है, परेशान है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, चिड़िया ये कह रही है आका मेरे घर से, मेरे घोंसले से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया है। मैं इसलिए आपके दरबार में हाजिर आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। भैया बहुत तकलीफ हो रही बोल रहे, इन बॉक्सों में आवाज बढ़ा दो प्लीज। ये बॉक्स जो लगाए आपने इनमें थोड़ा बना दीजिए, साउंड सही कर दीजिए। जब तक हम मुंह नहीं लगाए और इतनी ताकत लग रही है सब बोलने, माइक का फायदा क्या हुआ? एक भी डब्बा संगम बन जाता। इनमें दीजिए आवाज, इन वालों में। हाँ बढ़ाइए आवाज। आका की बारगाह में जाके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है। आका बाज ने मेरे घर से बच्चा उठाया है, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। क्या प्यार की बात है। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, बंगाल वालों एक बात बताओ, दुनिया में बड़े बड़े सुपर पावर लोग हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति हैं, मगर किसी की हुकूमत हवा पे नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, तवज्जो है, ज़हन हाजिर है आपका? अच्छा, आका की बारगाह में जाके क्या कह रही है? हाँ जरा बोल दे, आका मेरा बच्चा मुझे, भाई मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। चिड़िया कह रही है। सुन्नियों यहां से एक अकीदा ले लो भाई की मौजूदगी में। परिंदे भी जानते हैं जो इस दरबार में जाता है वो खाली नहीं आता। सुन्नी का अकीदा नबी देते हैं और 24 का अकीदा है नबी मुख्तार नहीं है। 24 समझते हैं बंगाल में? पक्का समझते हैं? बहुत अच्छे से समझ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखें, आका की बारगाह में जाके अर्ज करती है, आका उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो।
अब हुकूमत देखें, मेरे आका ने फरमाया ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है कोई इतना पावर वाला? मेरे आका ने फरमाया ओ बास, तवज्जो है, हवा को हुक्म दिया जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। मेरे आका का पैगाम लेके, मेरे आका का हुक्म लेके ये हवा उधर पहुंची। तवज्जो, बड़े प्यार के जुमले। जिधर बाज बैठा है, मगर बंगाल वालों इसकी एक फितरत है, जब ये किसी बच्चे को उठाता है उड़ान भरते भरते खाना शुरू कर देता है, मगर आज खाया नहीं है, आज खाया नहीं है। जैसे ही मेरे आका का हुक्म लेकर यह हवा उधर पहुंची तो क्या देखा कि बाज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा। बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका का हुक्म सुना, हवा ने कहा जा तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। जैसे ही मेरे आका के हुक्म को सुना, बाज चिड़िया का बच्चा जिंदा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया ओ बाज तेरी फितरत है, खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? बाज नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह। देखो बाज परिंदा है, आका से बातें करने लगा। आका आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग, तवज्जो करें, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया बयान कर। बाज अपनी जबान से कहता है आका जब मैंने ये बच्चा उठाया, आपसे पहले जो बच्चे उठाए उनकी माँ मेरे पीछे पीछे दौड़ दी, मगर जब ये बच्चा उठाया इसकी माँ मेरे पीछे नहीं दौड़ी, तो मैंने पलट के देखा ये किस दरबार में जा रही है, ये किधर जा रही है। तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, यूं भी कह दो तो बेजाना होगा कौम से पठान। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा कौन देता है देने, पढ़िए कौन देता है तुम्हें कसम अगर हाथ उठा के ना पढ़ो, कौन देता है देने को मुझा ही देने वाला है सच्चा, पढ़िए कि देने वाला है सच्चा। इधर को पढ़ने में बहुत मजा आ रही है, अगर इधर को मुंह करके पढ़ दो तो ठीक। या अल्लाह इतने लगाने की क्या जरूरत है सर पे, जब लगाओ सामने लगाओ, आवाज सामने से आनी चाहिए। हम इधर मुंह करके पढ़ रहे तो बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा ऐसा करूं आपको इधर बैठा लूं क्या? सब मुस्कुरा रहे, अल्लाह खुश रखे। क्या नाम है बेटे? गोलू मोलू? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा हो, कितना सोना लग रही है। बिल्कुल इमरान भाई का भाई हो रही है। कौन देता है देने को मुझे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करती है, बाज नबी की बारगाह में कहता है आका मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। 24 कह रिया कुछ मिलता ही नहीं, चिड़िया कह रही कोई खाली आता ही नहीं। अब बताओ 24 वाले की तरफ तो नहीं जाओगे,
हाथ उठा के बताओ। और आज तो मुबारकबाद के काबिल है, तुमने आला हजरत के बेटे को बुलाया है। तवज्जो है, आला हजरत के बेटे को बुलाया है। जिस इमाम ने 1400 साल पहले, जिस इमाम ने 100 साल पहले, एक सदी पहले अपने कलम को उठाया था और लिखा था इन 24 वालों के लिए, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की, ऊंचा बोलो, चोरों की। पड़ोसी मुल्क में वो अभी जेल में है जिसका नाम मिर्जा है, धाराएं लगी हैं फांसी वाली, अल्लाह करे कि हो जाए। बात समझ में आ रही है? हाँ, अपने हिंदुस्तान में भी असर है। ये यूट्यूब पे बैठे हैं और ये असर दिखा रहे हैं। इमरान भाई, कमाल की बात ये कि इसी 10 नवंबर को मैं खास मुबारकपुर में था, अशरफिया के सामने मुबारकपुर में। तो वहाँ मुझे बताया, वहाँ के ग्रुप बच्चों ने बोले हजरत इंजीनियर का मोहम्मद अली मिर्जा का असर यहाँ भी। 4 बच्चों को बुलाया तकरीर की, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब भी बैठे थे, बड़े बड़े उलमा। उसके बाद अल्लाह का बड़ा करम हुआ, मेरी कोई औकात नहीं, तकरीर का ये असर हुआ कि उन्होंने बाद तकरीर तौबा की। अल्लाह का करम है, हम अपने नबी को मुख्तार मानते हैं। अरे बोलो सुन्नियो, हम अपने नबी को मुख्तार मानते हैं। हमारा नबी मोहताज नहीं है, हमारा नबी मुख्तार है। आओ मैं आपको बताने लगा हूं मेरा नबी कैसा मुख्तार है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ओ बास कैफियत बयान कर। बास कहता है या रसूल अल्लाह, अब से पहले जो बच्चे उठाए उनकी माओ ने मेरा पीछा किया, मगर इस माँ ने पीछा नहीं किया। तो मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका ने हुक्म दिया एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। जुमले देखें, मेरे आका ने हुक्म दिया एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। गोश्त का टुकड़ा मंगाया, बोले बास की मेहनत का बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। ये तो हमसे पूछो लोग लेके आए हैं कि उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम की बात न पूछो। अब बताओ जल्दी से, बेचैन तो नहीं हो रहे? 40 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा है, खत्म कर लें? सुनना चाह रहे हैं सच्ची में? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कैसा होश है भाई? हमने कहा होश में है। अरे पूरा मजमा ईमान भाई जोश में है। क्या सोने सोने लोग बैठे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। हुक्म हुआ है, कई अहबाब ने फरमाइश की है। फिर अपने मौजू की तरफ, दुनिया का पहला इंसान, पढ़ दें। अभी तो बहुत लोग नकल भी कर रहे हैं, मगर ये सीना चौड़ा करके तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, भारत में सबसे पहला शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब्बा का क्या नाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे
आका ने फरमाया, किताबों के हवाले सुन लो। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इमरान भाई कितनी मजबूत बात कही मेरे आका ने। हजरत आदम से मेरे बाप तक सब तौहीद परस्त थे। यही मिर्जा का अकीदा। वो कहता है नबी के अब्बू नबी की अम्मी दोनों माज़अल्लाह जहन्नम में, उसका अकीदा। और हमारे बच्चों को बताते हैं, सुने बंगाल वालों गौर से, हमारे नबी के अब्बू का नाम हजरत अब्दुल्ला, आपकी विलादत से पहले इंतकाल कर गए, नबी दुनिया में नहीं आए, चले गए। कुछ दिनों के बाद वालिदा का इंतकाल हो गया, तो वो मरदूद कहता कलमा नहीं पढ़ा। ऐलान नबूवत 40 साल के बाद जब कलमा नहीं पढ़ा तो ईमान में दाखिल नहीं हुए, तो बगैर ईमान के हुदूद कुफ्र में दुनिया से चले गए। मैंने कहा हम सुन्नियों से दलील सुन, तू नफरतों की दलील देता है, हम मसलक आला हजरत वाले मोहब्बतों की दलील देते हैं। स्टेज वाले भी, जब मैंने मुबारकपुर में ये दलील दी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, मछली ने निगला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे। कितने दिन? कितने दिन? 40 दिन मछली के पेट में। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। कहां जा रही है बेटे? ए बेटे, ए बाबू, हमारे नंबर पे ये भी होता है, क्योंकि नंबर ही इस वक्त आता है। एक मौलाना साहब बहुत जलाली तकरीर कर रहे थे, बीच में से ऐसे ही उठा मौलाना साहब जलाली, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर सरका, फिर उठा, मौलाना ने फिर देख लिया, बेटे बैठ जाओ, बैठ गया। बंगाल वालों तीसरी मर्तबा जैसे फिर उठा तो मौलाना को जला लगा, बैठ गया। अब वो ऐसा बैठा, तकरीर खत्म, सलाम दुआ, वो उधर ही बैठा। मौलाना ने कहा कि बेटे क्या हो गया, बीच बीच तकरीर में बहुत उठ रहे थे। बोले मौलाना खैरियत इसी में है, अपने कमरे पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे हैं सब इधर ही हो गया, बाद में आएंगे। देखो हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है, मोहब्बत की देने के लिए आए हैं। सुन लीजिए, मजा आएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, सब याद कर लें कितने दिन, ऊंचा बोले कितने, 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, बड़ी दलील देने लगे। इधर देखो कितने सोने सोने बच्चे, बोलो बेटे तुम मत बोलो, इधर देखो। बच्चों से प्यार करना नबी की सुन्नत है। अच्छा ये बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हमें पौन घंटा हो गया घूर घूर के तो नहीं देख रहे। अल्लाह आपको खुश चलेगा। हाँ कैसेट समझ रहे हो, चलेगा चलेगा, क्या रंग है, जाने दीजिए। 40 दिन मछली के पेट में, गोल्डन जुमला, 40 दिन मछली के पेट में नबी ने आराम किया। कौन से नबी? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। बंगाल वालों तुम सुनो इस जुमले को, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। क्या बना दिया? मछली को जन्नती। इमरान भाई दुनिया में बहुत मछली है, मगर कोई जन्नत में ना जाएगी, ये मछली जन्नत में जाएगी। बंगाल में तो घर घर में तालाब है, ऐसा नहीं, घर घर में तालाब है, इसलिए कि मछली पाली जाती है।
मछली है, मछली की बाढ़ आती है इधर, इतनी मछलियां मगर कोई मछली जन्नती नहीं। ये मछली जन्नत में जाएगी। तवज्जो करें, किस लिए? नबी के कदम, नबी के कदम मछली के पेट में कितने दिन? हाँ, बहुत गोल्डन जुमला, अगर समझेंगे तो मजा आएगा। मछली के पेट में नबी के कदम 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। बरकतों वाले कदम मछली के पेट में पड़ गए। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा ओ नादान, मिर्जा की तकरीर सुनने वाले सुन, जब 40 दिन नबी मछली के पेट में कदम रख दे, मछली जन्नती, तो मैंने कहा वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की प्यारी माँ सैयदा आमना के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। ये दलील बैठ के मैंने मुबारकपुर में दी, बड़े बड़े मुफ्तियां ने इल्जाम। मैंने कहा 40 दिन नबी कदम रख दे जन्नती, और 9 महीने रसूलों का इमाम कदम फैलाए तो जरा वो जन्नती क्यों नहीं? दलील देने वाला कोई नहीं। कान पकड़ पकड़ के तौबा कर रहे थे, बोले हजरत गलती हो गई। मैंने कहा बेटे अभी माँ की बात है, बाप की और सुन। बोलो सुन। मैंने कहा अभी माँ की बात है, बाप की और सुन। बताओ बंगाल वालों, नबी कदम रख दे मछली के पेट में, मछली जन्नती। अब तुम बताओ कि माँ बड़ी कि मछली बड़ी? माँ तो माँ है। जानवर के पेट में नबी कदम रख दे बरकतों वाले जन्नती साहब, तो फिर मेरे नबी की माँ, जरा मुस्कुरा दो यार, मेरे नबी की माँ, रसूलों के इमाम की माँ, तवज्जो है, सैयदा आमना के शिकम में 1-2 दिन नहीं है बल्कि रसूलों के सुल्तान ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। मैंने कहा जरा ये बता कि वो माँ कितनी बड़ी जन्नती? मैंने कहा वो माँ कितनी बड़ी जन्नती? जहन हाजिर है? ऐसे कान पकड़ के बोले हजरत गलती हो गई। मैंने कहा बाप की तरफ चलते, बाप की तरफ चलते। सरकार के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, पढ़े लिखे लोग समझेंगे क्या नाम है। सरकार के दादा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, अभी नबी नहीं आए, अभी नबी नहीं आए, नबी के वालिद। इमरान भाई कितना गोल्डन जुमला है। नबी के दादा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, नाम रख दिया अब्दुल्ला। कमाल है। सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के ये बता दिया मैं भी ये खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी ये खुदा के मानने वाला। जब मैंने दलीलें दी तौबा की 4 लड़कों ने, और मैंने दूसरी बात यही कही मुबारकपुर है, तुम्हें क्या जरूरत है यूट्यूब पे सर्च करने की, यहाँ तो बड़े बड़े मुफ्ती, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो इनसे समझो। मुफ्ती निजामुद्दीन जैसा बंदा बैठा है, इनसे समझ लो, बड़े बड़े मुफ्ती, इनसे समझ लो। अब अगली बात कर, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोल दे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं। काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग जरा पढ़े मेरे साथ। भैया ये आवाज और बढ़ा दो, अगर इसी तरीके के माइक पे हम तकरीर करेंगे तो मजार जल्दी बन जाएगा। हजरत 1 घंटा लेके आए थे हमसे पहले वाले, हम समझ रहे थे क्या वजह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं,
शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, लगाइए मजमे से नारा, किसी को नारा याद हो तो लगाओ नारा, लगाओ नारा। क्या बात है, नारा सुभान अल्लाह। खड़े रहिए, खड़े रहिए। अच्छा यार, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है सीना चौड़ा होता, हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, सीना चौड़ा करके बोले कि फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, आगे आके बैठ जाइए, आगे आके बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा और क्या, मेरा करीम अल्लाह। तवज्जो, इधर ख्याल करें, हजरत की आमद होने वाली है, पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर अल्लामा मन्नान रजा खान उर्फ मन्नानी मियां बरेली शरीफ की वादियों से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गए। जिस जात का हम नारा लगाते हैं ना, मसलक आला हजरत, माशाअल्लाह आज उसी के बेटे को बुलाया। अरे बात और सुन लो बंगाल वालों, इमाम अहमद रजा को आला हजरत हमने नहीं कहा है, तवज्जो है, हमने नहीं कहा है। जब मेरे सरकार आला हजरत हज के लिए तशरीफ ले गए, गौर करें मेरे जुमले पे, हुदूद हरम में आपको गिरफ्तार कर लिया, जब उन बदअकीदा के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, और ये सुन्नत तो हमारे साथ भी हो गई इमरान भाई, 2.5 घंटे हरम में मुझे भी गिरफ्तार रखा, हाँ 2.5 घंटे गिरफ्तार रखा, कुछ नहीं, बस एक हम्द का शेर पढ़ दे, ये खता थी, हम्द का शेर पढ़ने मकाम इब्राहिम के सामने, सीबीआई का कोई अधिकारी आया ले गए, 2.5 घंटे पूछताछ। हमारी अहलिया वालिद गिरामी कई हुज्जात साथ में थे, उनकी आंखों में आंसू, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे बुजुर्गों की सुन्नत अदा, हाँ ये तो बुजुर्गों की सुन्नत अदा हो गई है। अब अगली बात करें, जब चले सरकार आला हजरत हज के लिए, आपको गिरफ्तार किया, सरकार आला हजरत ने कहा ठहरो, गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, जवाब दूंगा। जवाब की शक्ल में सहने हरम में बैठकर 6 घंटे में किताब लिखी, नाम किताब का दौलतुल मक्किया। जब किताब लिख के दे दी तो अरब के बड़े बड़े मुफ्तियों ने जब किताब को पढ़ा ना, तो बंगाल वालों सुनो, सीना चौड़ा होता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस मसलक के मानने वाले। उन्होंने कहा, बड़े बड़े उस जमाने के अरब के मुफ्तियों ने कहा, इस किताब को लिखने वाला कोई हजरत नहीं है, बल्कि ये तो अपने वक्त का कोई आला हजरत।
उसी के बेटे को हमने बुलाया। अल्लाह का बड़ा एहसान है। और सुनो एक जुमला और कह दूं, 24 वालों का मदरसा है देवबंद, मेरे यूपी में है। अल्लाह का बड़ा इनाम है। हमारा मरकज बरेली शरीफ, हमारा मरकज बरेली शरीफ में किसी चीज की कमी नहीं। बरेली शरीफ में फतवाए रशीदिया नहीं मिलेगा। बरेली शरीफ के दारुल इफ्ता में फतवाए रशीदिया नहीं मिलेगा, और इनके देवबंद मदरसे में फतवाए रज़विया मौजूद है। खुद मेरे दोस्त मुफ्ती रिजवान अलीमी ने जाके देखा दारुल इफ्ता में रज़विया मौजूद है। हमने कहा सहारा भी लिया है तो मेरे इमाम के फतवों से। अल्हम्दुलिल्लाह शहर मदीना के सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी के ये जुमले थे जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद से बैठ थे। उन्होंने फरमाया था अपनी नस्लों को मसलक आला हजरत घुट्टी में पिला के जाना, यही मसलक हक है, यही जन्नत का रास्ता है। तो इन 24 वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, मसलक आला हजरत को मजबूत हाथों से पकड़े कामयाब हो जाओगे। और अल्लाह का फजल है, हम बुजुर्गों के मानने वाले, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं। तवज्जो है, अल्लाह का बड़ा करम है, हम बुजुर्गों को गुस्ताख नहीं है। अच्छा लोग हमें क्या कहते हैं मालूम है? रहमान भाई दूसरे वाले बोले ये बरेलवा तो कब्र पुजवा है। हमने कहा हम कब्र पुजवा नहीं है, हम कब्र चुमवा है। अरे बोल दो, हम कब्र और चूमा उसे जाता है जो सोनी चीज होती है। भी नहीं बोलोगे? उसे चूमा जाता जो प्यारा होता है, होकर उसमें मारी जाती जिसमें बदबू आती है। अल्लाह का करम है, हमारे मजारों से खुशबू आती है, अल्लाह वालों के मजार से खुशबू आती है। उन पे, उनके मजारों पे डलने वाली चादर इसलिए हम चूमते हैं कि वो अल्लाह वाले की कब्र से टच हुई है। जैसे कुरान पे चढ़ने वाले कपड़े को हम चूमते हैं, किस लिए? ये कुरान पे इसलिए चढ़ाया गया है। तवज्जो है, कुरान पे चढ़ाया बरकतों वाला हो गया, अल्लाह के मुकद्दस कुरान से निस्बत हो गई, इसलिए हम कुरान के कपड़े को चूमते हैं। अल्लाह वालों के मजार की चादर को इसलिए चूमते हैं कि अल्लाह वालों की कब्र से वो चादर टच हो गई, निस्बत हो गई। अल्लाह का एहसान है। हम मसलक आला हजरत वाले, और मसलक आला हजरत ये है, हुजूर आला हजरत ने फरमाया एहतियात कीजिए, 4 कदम खड़े दूर खड़े होकर मजार से फातिहा पढ़ के अपने घर को वापस आ जाओ, ताकि तुम्हारे मजार को चूमने में कोई उंगली ना उठाए और उसे पूजना ना कहने लगे। ये मसला क्या है? आगे चलते हैं। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। कॉन्फ्रेंस का नाम है जश्न गौसुल वरा। क्या नाम है? जश्न गौसुल वरा। अभी तो नबी के इश्क की बात चल रही थी, अब उनके बेटे की तरफ चलते हैं, बगदाद के राजा की तरफ चलते हैं। बहजतुल असरार के हवाले से बहुत मोतबर बड़ी जिम्मेदार करामत, मजा आएगा। कौन है? सरकार आला हजरत। तवज्जो है, जिस जात ने लिखा है वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आओ बात करते हैं, कौन गौसे आजम? पूरी रात में एक एक मुकम्मल कुरान की तिलावत करने वाला, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। बताओ कौन है आप लोगों में इधर बैठा है कि जो पूरी रात में एक कुरान मुकम्मल कर दे? एक तारीख में तो मैंने यहाँ तक पढ़ा, एक एक रात में 1,000 रकात नफल नमाज सरकार गौसे आजम अदा करते थे। हम क्या कर रहे हैं? गौस के नाम का हलवा, गौस के नाम का मुर्गा, बस हो गए कोरे। जलसों में आके नारे लगा लिए जन्नती हो गए। जन्नत में तो जाओगे, मगर धुलाई समझते हैं? धुलाई नहीं समझते क्या? हाँ, जन्नत में तो सुन्नी जाएगा, मगर थोड़ी धुलाई हो जाएगा।
इसलिए क्यों धुलाई का मौका कर रहे हैं? नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, अच्छे काम करो। दूसरों से हसद, दूसरों से बुग़्ज़, दूसरों से जलन, क्या जरूरत पड़ रही किसी के माल को देख के, किसी की बिल्डिंग को देख के, किसी की गाड़ी को देख के? अरे जिसने उसे दिया वो तुझे भी देगा। बताओ, जिसने उसे दिया है वो तुझे भी देगा। रब के खजाने में कोई कमी है? कोई कमी नहीं। मगर आज एक दूसरे से जलने लगा, हसद करने लगा है। माँ बहनों की जिंदगियों को देखो तो हमारी माँ बहनें अपने शोहरों का अदब करना बंद कर दिया। पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है, शोहरों का कोई अदब नहीं है। 80% तलाक इसलिए हो रही कि औरत मुजोर हो गई है। ये हमारी माँ बहनें बैठी, हो सकता है समझ में आ जाए कुछ बात। औरतों से गुजारिश करूंगा, शोहरों का अदब करो, पर्दे का एहतमाम करो। अच्छा एक बात बताओ, जब तलाक हो जाती तो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाती हैं औरतें, नहीं लगाती? कोर्ट और कचहरी में जाने के बाद सर चपरासी के सामने, वकील के सामने, जज के सामने अगर अपने शोहर के सामने ये बात कही होती कि सर जैसे आप चाहो वैसा होगा, है मेरे शोहर, जैसे आपका हुक्म हो मैं वैसे जिंदगी गुजारूंगी, जैसे आप चाहेंगे मैं वैसे अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए तैयार। कभी तलाक की नौबत आती? कभी नहीं आती। मगर हमारी माँ बहनें समझने के लिए तैयार नहीं। औरत अपनी जबान को काबू में रखे, कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। 85% औरत को तलाक इस बुनियाद पे होती है कि औरत शोहर से मुजोरी करती है। अच्छा ये तलाक का बिल वैसे ही पास हो गया? ये वैसे ही पास नहीं हुआ है, कोई तो मामला रहा होगा। तवज्जो है? हालात से बद होते चले जा रहे हैं। घरों में इस्लामी माहौल नहीं है, हमारी बेटियों के पर्दा मौजूद नहीं है। भाई समझाने के लिए तैयार नहीं है, बाप कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, माँ समझाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ये बात हम गलत कह रहे हैं? यही हाल हमारे घरों का। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा औरतों से कि वो पर्दे में रहें। इस कायनात की सबसे पावरफुल औरत, अल्लाह को सबसे प्यारी औरत, मेरे नबी की लख्ते जिगर नूरे नजर हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को देखो। इस कायनात में सबसे ज्यादा पर्दा करने वाली औरत अगर कोई औरत है तो वो मेरी नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा। देखो हजरत फातिमा की जिंदगी को, ये आसमान कसम खाता है कि मैंने हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग तक भी नहीं देखा। ये जिंदगी हजरत फातिमा ज़हरा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा औरतों से नजरें झुका के जिए ताकि खानदान वाले नजरें उठा के जिए। बोलो बोलो बंगाल वालों, ऐसा है कि नहीं है? जिस खानदान की बेटियों की नजरें झुकी होती हैं, जिस खानदान की बेटी इज्जतदार होती है, उस खानदान के पूरे कबीले वालों की नजरें ऊंची होती हैं, सीना चौड़ा होता है। मैंने हमेशा पूरे भारत में ये बात कही है, बेटियों नजरें झुका के जियो ताकि खानदान वाले नजरें उठा के जिए। अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से यही तो डरना है। हमारे नौजवानों को देखो, अय्याशियों का डोप अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगे हैं। नौजवान 18 साल के बच्चे हैं, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं। न माँ का अदब है, न बाप का अदब है, न बड़े भाई का अदब है, न किसी आलिम दीन का अदब है, न कोई जिंदगी में शुरूर है। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कमेटी वाले जलसा क्यों कराते हैं? जलसा कराने का मकसद यही होता है कि इस जलसे में आए और तौबा करके जाएं। अगर शराबी में था तो आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, जानी था तो यहाँ तौबा करके जाऊंगा कि 5 वक्त नमाज का आदी बन जाऊंगा। कुरान पढ़ने वाला नहीं था तो कुरान पढ़ने वाला बन जाएगा। झूठ बोलता था तौबा करके जाएगा कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूं। ये जलसों का मकसद होता, दीन सीखना। हालात ये हैं कि हमारे बच्चे यहाँ भी आने के बाद अपनी जिंदगी को तो आधे तो रोडों पे घूम रहे हैं। हमने देखा अभी आते हुए खाली शोर है। शोर में कितने हर्फ हैं भाई? पढ़े लिखे बैठे हैं, कितने हर्फ हैं?
3 कितने? शीन वाव रा कितने हैं? शीन वाव शोर। इसका तर्जुमा बदतमीजी, जाहिल, गंवार। और इसी शोर में अगर ऐन को उठा के शामिल कर लो तो शऊर बन जाएगा। ऐन दलालत करता इल्म पर, शोर में इल्म को शामिल कर लो, जिहालत में इल्म को ले आओ। इस वक्त के हालात बदले, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस, तब हमारी नस्लें आगे बढ़ेंगी। मेहनत करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। तुम्हारे बच्चे आईएएस अधिकारी भी होने चाहिए, आईपीएस भी होने चाहिए, इंजीनियर भी होने चाहिए, कमिश्नर भी होने चाहिए, पायलट भी होने चाहिए। तुम्हारे करीब में ज्यादा दूर नहीं है, हिजरी के बराबर में जो बांकुड़ा बंगाल का जिला है, बोलो बोलो है, बांकुड़ा जिला में मैं 13 रबीउल अव्वल को आया था। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का जिला अधिकारी, जिले का जो डीएम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। बोल दो सुभान अल्लाह। यही बंगाल में आपके करीब का मसला है। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी, वहां का जिले का अधिकारी, ये बांकुड़ा करीब में है, जिला अधिकारी डीएम मुसलमान, 13 रबीउल अव्वल को आया, लेके स्टेशन से जल से गा तक पूरी फोर्स का इंतजाम। जैसे मैं स्टेशन पे राजधानी से उतरा, वहां से मुकम्मल पूरी फोर्स का इंतजाम, आगे पीछे गाड़ी, जब तक जलसा मुकम्मल, चारों तरफ पुलिस प्रशासन का पहरा। वहां से निकले, पुलिस प्रशासन आगे पीछे। क्यों? आलिमों को किस लिए सिक्योरिटी दी गई? इसलिए कि जिले का डीएम तुम्हारा था। मगर हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं करते। अच्छा, गोश्त खाना सुन्नत है, ये तो सब जानते हो। तवज्जो है, अभी पूरे भारत में हमने नारा दिया है, गोश्त खाना बोल दो सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं। महीने में एक बार खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो, अपनी नस्लों को बढ़ा लो, कामयाब हो जाओगे। मगर ना, कौम मुस्लिम आज जिहालत की तरफ। अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दो, कलम की पावर दो, कामयाब हो जाओ। मेहनत करनी पड़े करिए, मजदूरी करनी पड़े करिए, फाका करना पड़े करिए, चटनी से खानी पड़े खाइए, मगर पैसा बचा के नस्लों को पढ़ाइए। बस आखिरी बात क्लोज करने लगा हूं, मुझे भी तकरीबन 1.25 घंटा हो गया। मोहब्बत के साथ सुना। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। कितने किलोमीटर का सफर किया है? ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोल के बताओ। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। आने वाला जाहिल नहीं है, आलिम है। आने वाला जाहिल नहीं है, आलिम है। क्या सोच के आया? चलो बगदाद में चलते हैं। नाम है अब्दुल कादिर, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, बड़ी करामतें हैं। सफर शुरू किया, आ गए बगदाद में। इमरान भाई, आलिम दीन आए और बगदाद में आए, क्या सोच? बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामतें, आ गए बगदाद में। तवज्जो, गौर करें मेरे जुमले पे। आ गए बगदाद में। किसी से पूछा कहाँ मिलेंगे अब्दुल कादिर जिलानी, तो बताने, ए भैया ए क्या है, जिम रखो थोड़ी देर, इधर देखो, देखे देख, इधर देखें, इधर देखें। आपके बंगाल की रीत है, जब दिल नहीं लगता है तो काम शुरू हो जाता है। हमने बंगाल में मूंगफली खाते हुए देखा जल से। मूंगफली समझते हैं? और लाके फोड़ना शुरू कर देते हैं। हर रंग का बंदा बैठा होता है। अब देखें सरकार गौसे आजम की जिंदगी। आलिम साहब आए, बगदाद में आए। गौर करें, 100 किलोमीटर का सफर। उस जमाने में ट्रेन थी, मोटरसाइकिल साइकिल भी नहीं थी। आ गए बगदाद में। पूछा किसी से कहाँ है हजरत? बताने वाले ने बताया, जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात होगी। आलिम साहब बगदाद की जामा मस्जिद में आए। क्या देखा कि गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं, मिट्टी का लोटा हाथ में है। आलिम साहब पीछे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं। अच्छा, जाहिल साहब होते
तो आते ही सलाम ठोक देते, सलाम वालेकुम। मगर आलिम है, ठहर गए, हाथ बांध के खड़े हैं, गौसे आजम का मुंह उस तरफ, मुंह उस तरफ, सरकार गौसे आजम का रुख दूसरे तरफ, आलिम साहब पीछे खड़े हैं हाथ बांध के। क्या जहन है, हजरत वुजू से फारिग होंगे तो मैं सलाम करूंगा। अब देखें आप मेरे जुमले, गौसे आजम ने आलिम साहब का यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। आलिम की नजर, गौसे आजम ने हाथ धोए। बताओ भी बंगाल वालों, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? जीरो। वुजू करना नहीं जानते, वुजू करना नहीं जानते, हाथ धोने के बाद क्या करते हैं? ऊंचा बोल दो, डर क्यों रहे हो? पक्का है? देख लेना, इम्तिहान हो जाएगा, घबरा तो नहीं रहे? क्या होता है हाथ धोने के बाद? एक जगह हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने? एक बंदा खड़ा हुआ, बोले हजरत हमारी याद है। बोले बताइयो। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम देखें। गौसे आजम ने हाथ धोए, किताब का हवाला मैंने दिया। हाथ धोने के बाद सुन्नत कुल्ला करना, मगर बड़े पीर ने कुल्ला नहीं किया। इम्तिहान इम्तिहान होता है। गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। बात समझ में आई? पहले हाथ धोने के बाद क्या किया? नाक में पानी, बाद में। आलिम साहब की समझ दिमाग खराब हो गया। आलिम साहब दिल दिल में कहने लगे यार 100 किलोमीटर का सफर किया, सारा बर्बाद। 100 किलोमीटर का सफर किया, सब खराब। बड़ा तकवा, बड़ा इल्म, बड़ी करामतें, बड़ी परहेजगारी। इधर तो वुजू भी नहीं है। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आलिम साहब जाने लगे, बोले कुछ नहीं, इधर तो वुजू करने का तरीका भी नहीं। सुने मेरे जुमले। गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए। बड़े पीर ने वुजू खाने पे खड़े होकर फरमाया मौलाना कैसे हुआ दाना? कुछ तो फरमाना, अब तो बोल जाना। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना? तो आलिम साहब कहने लगे हजरत तवज्जो, आपसे मुलाकात के लिए आया था, 100 किलोमीटर का सफर करके पैदल आया, रेगिस्तान की वादियां। बोले फिर क्या हुआ? बोले हजरत बड़ी करामतें सुनी, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। बोले फिर? बोले हुजूर इधर तो वुजू भी नहीं, वुजू ही गलत हो गया। मेरी तरफ देखें आप। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका तुम बता दो। तवज्जो है, वुजू का तरीका क्या है? आलिम साहब कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, सुन्नत ये है, बाद में नाक में पानी है। तवज्जो, पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? ज़हन हाजिर है, कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका लिखा है। और है भी यही। अब देखें कितना सफर किया भैया आलिम साहब ने। एक निगाह वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी सारी बगदाद में मंगवा ली। कब बोलोगे, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? 100 किलोमीटर पे जितने किताबें मौलाना के घर में रखी सारी बगदाद में मंगवा ली। अब 24 नंबर ही कहेगा कैसे आ गई? उससे कहो तेरा बेटा जर्मन रहता, जापान रहता, हॉलैंड रहता, इंग्लैंड रहता, अमेरिका रहता। उससे कहो तेरे पीडीएफ में मोबाइल में 50 किताबें पड़ी हैं, सारी किताबें मेरे मोबाइल पे भेज दे। एक बटन दबाएगा, सेकंड में सारी किताबें इंडिया में आ जाएंगी। बोलो नौजवानों, आएंगे नहीं आएंगे? बोल कर बताओ, बोल कर बताओ।
सारी किताबें आएंगी। ये इल्म अगर मिला है तो गौसे आजम के नाना के सदक़े में मिला है। अब देखें, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ। पहली किताब खींची, समझो, पहली किताब खींचने के बाद, पहली किताब खींची, समझो, पहली किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि। पहली किताब मौलाना ने खींची। जब गौसे आजम ने फरमाया कहाँ लिखा है, इमरान भाई पहली किताब खींची, वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हो। किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का, मौलाना झुंझला गया। किताब खींची, जल्दी जल्दी टटोला, किताब के औरात पलटे, वुजू के तरीके में पहुंचे। दूसरी किताब में देखा, किताब मौलाना की है, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ। जल्दी जल्दी बोले, उठा के तीसरी उठाई, उसमें भी यही, चौथी उठाई, उसमें भी यही, पांचवी उठाई, उसमें भी यही। सारी किताबों में बगदाद के राजा का तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। जहन हाजिर है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? अब बोलो, बात तुम्हारी हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। नहीं बोलोगे? क्या कहा? क्या कहा? किताबों में गलत लिखा है, बात तो अब निगाहें वलायत देखें। गौसे आजम ने जमीन पे निगाहें वलायत डाली, जमीन फटी। पकड़ मौलाना, पकड़ मौलाना को। जमीन फटी, मौलाना नाफ तक जमीन में। कितने दबे? जल्दी बोलो, कितने मौलाना दबे? नाफ तक। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब इतने दबे हैं, दबे दबे बोले मौलाना चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। अच्छा ये बताओ, आप थक गए, हमें भी 1.5 घंटा हो गया, ये वाकया पूरा कर दे, खत्म कर दे, छोड़ दीजिए। सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के बताइए। बहुत अच्छा मजमा आया। यूनुस भाई इकराम में तो यार अब्दुल रहमान भाई कई साल पहले आ जाना चाहिए था, इतने अच्छे लोग हैं। इमरान भाई तुमने बताया नहीं, हम तो पिछले साल ही आ जाते। बहुत अच्छे लोग हैं। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। शायर साहब को भी सुनना, क्या नाम है? मोइन रजा नूरी मियां, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। मेरा पहला इत्तफाक है, हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन बोल दो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। आलिम साहब कितने दबे हैं? नाफ तक। हाँ ये बात। गौसे आजम ने, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, जब इतने दबे, जब इतने दबे, ये साहब गौसे आजम अब बोलो, इधर देखें आप। आलिम साहब दबे दबे बोले हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। हाँ मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है। अच्छा अड़ियल समझते हैं? अड़ियल बंगाल में अड़ियल जानते हैं भाई, जानते हैं। आलिम साहब अड़ियल है। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आजम ने एक निगाहे जलाल फिर जमीन पे डाली, जमीन फटी। बोले और दबा। आलिम साहब कले तक। कितने खुश हो रहे हैं, देख रहे हो इमरान भाई, कुछ तो मुस्कुरा रहे हैं कि गौसे आजम एक बार और कहते मौलाना गड़म
समंदर पास में है ना, तुम तो डुबोना चाह रहे हो। कितने दबे हैं? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, इनके कान में सुभान अल्लाह बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। जलसे में अगर कोई सो जाए, नुस्खा ये है उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह। उठता तो वो सोचता कि मुझे ऐसा लग रहा जैसे कब्र में मुनकर नकीर उठा रहे हैं। लीजिए सुन लीजिए, बहुत अच्छा मजा सुने मोहब्बत के साथ। कितने दबे हैं? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी, आलिम साहब गले तक जमीन में दबे, मगर बोले हजरत चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। आलिम साहब अड़े हुए अपने। अब अगली बात सुने। गौसे आजम, बहुत प्यार का बारीक जुमला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब बोलोगे कब? लोहे महफूज को तो पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे तुम लोग। बोले यही है। अरे बोल तो सुभान अल्लाह यार, सीधे साधे बंगाल के लोग हैं। अल्लाह ही ने खुश रखे। मुस्कुरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। शायर साहब के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। इतने सोने हैं माशाअल्लाह, इन्हें सेहत के साथ अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। आज हम भी एक कलाम इनका सुनेंगे। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ। आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। दबे दबे जब गर्दन उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। जब आलिम साहब ने देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका। बोल दे बोल दे। अब बड़ा बारीक जुमला। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका है। अब देखें, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, इल्म की कदर। अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? तो आलिम साहब दबे दबे बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक। इल्म है, इल्म कैसे बचाता है। देखे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बात तो आपकी ठीक है, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। पहले ही खुला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। अब नारा नहीं लगाओगे मजमे से खड़े होके नारा लगाओ। कहाँ गया नारे वाला? कोई बात ना, फजूली कह दो मगर कह तो दो। हाँ, अल्लाह दिलों के राज से वाकिफ है। तुम तो जिस तरफ कह रहे हो उधर ही हो जाएगा काम। अल्लाह खुश रखे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, जब तक मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। जमीन से कहा जमीन छोड़ दे, जमीन से छोड़ के बाहर निकल आए। दो तीन शेर पढ़ देता हूँ। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचा के सरों से
कदमाला और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा वाह क्या मरे तबाए वो सहबाला। क्या गौस आजम के मानने वाले हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। नबीरा आला हजरत मखदूम मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मन्नान रजा खां उर्फ मन्नानी मियां बरेली शरीफ की वादियों से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए। नारा लगेगा, हजरत की आमद हो रही है, उसके बाद नात होगी, बात खत्म।